Dear friends, now we are in the last part of Harappan culture. In the I think script language के बाद हम लोग decline of the Harappan, I mean the late Harappan culture शुरू करेंगे. And so far as script and language is concerned, dear friends, uh, uh, हम लोग जो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का बात करेंगे, इसका चार आई मीन जब स्क्रिप्ट का बात करेंगे, लिपि का बात करेंगे, इसका और जो हम लोग को लेटर का बात करेंगे, इसका चार मेन कैटेगरी होता है. एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्टोरियल, पिक्चर के आधार पर होता है. और सेकंड जो होता है वो होता है लोगोग्राफिक, लोगो रहता है उसमें. एंड द थर्ड वन इज स्टाइलिस्टिक. एंड द फोर्थ वन इज जो हम लोग लिख रहे हैं, आई मीन अल्फाबेटिक. ओके. एंड सो फार एज हरप्पन स्क्रिप्ट इज कंसर्न, डियर फ्रेंड्स, जैसे हम लोग अल्फाबेट बात कर रहे हैं आजकल, हम लोग जैसे लिख रहे हैं, आई मीन उसमें एक होता है लैंग्वेज, जो हम लोग बात करने का और एक्सप्रेस करने का तरीका, उसको लैंग्वेज है. जिसमें हम लोग लिखते हैं उसको लिपि बोलते हैं और स्क्रिप्ट बोलते हैं. And the alphabetic script, I mean what I say, has a still smaller number. अल्फाबेट जो होता है ये कम, मतलब कम मात्रा में होता है. जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग जैसे लिपि का बात कर रहे हैं, देवनागरी. हाँ, देवनागरी का जो, जैसे आपको पता है कि देवनागरी का जो होता है वो लगभग हमारा जो साइन होता है लगभग 48. हाँ, और जैसे हम लोग रोमान का बात कर रहे हैं, रोमान ABCD जो है वो लगभग 26. तो इसी प्रकार आई मीन जब हम लोग हरप्पन स्क्रिप्ट का बात करेंगे, आई मीन द एक्चुअल नंबर ऑफ अ साइन यूज्ड इन द हरप्पन स्क्रिप्ट, सम ऑफ द साइंस आई मीन मॉर्फोलॉजिकल आई मीन वेरी. ओके. आई मीन ऑब्जेक्ट कैरिंग हरप्पन स्क्रिप्ट्स. अभी तक हमको लगभग 4 से लेकर 5,000 तक, आई मीन डजन मीडिया वी फाउंड द हरप्पन स्क्रिप्ट्स. इसमें कहाँ मिलता है? स्टेटाइट में, फिएंस में, मेटल सील में, क्ले सील में, इम्प्रेशन में, पॉट में, पॉटशर्ट्स में और कॉपर प्लेट में. ऐसे हमको अभी तक जो मतलब हरप्पन स्क्रिप्ट प्राप्त हुआ है. और जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शनल, जो सबसे बड़ा जो लिपि हमको प्राप्त हुआ है, सबसे ज्यादा अक्षर वाला, आई मीन लिपि वाला जो सिंबल है वो 17 सिंबल. हाँ, जैसे आपको पता है कि धोलावीरा से जो साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ा हरप्पन स्क्रिप्ट धोलावीरा से के प्राप्त हुआ है कि साइन बोर्ड. हाँ, उसमें लगभग सबसे 17 सिंबल हुआ है मतलब हरप्पन स्क्रिप्ट का. ओके. सो एंड अभी तक जितना भी प्राप्त हुआ है, जब से 1921 से लेकर 1921 नहीं, 1866 से लेकर अभी तक जितने भी सिंबल्स और प्राप्त हुआ है, मतलब उसमें जो साइंस है, हमारा स्क्रिप्ट है, एस्टिमेट जो हुआ है, आई मीन अभी तक जो उसका जो परीक्षण किया गया है, आई मीन जनरली दीज लेटर्स written from right to left, and other types of also found that is Vostokhnam. Okay. And these are the some seals. And dear friend, the Harappan scripts occur in a variety of objects. जैसे मैं आपको बताया, ये जो हरप्पन का जो लिपि है, आई मीन स्क्रिप्ट है, ये हमको कहाँ मिलता है? जैसे मैं बताया, सील से मिलता है, सीलिंग से, कॉपर टैबलेट्स में, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स में, पॉटशर्ट्स में, ये सब हमको मतलब मिल रहा है, मतलब सील्स मिल रहा है. और ये अभी तो जो I mean scientific analysis of the scripts show that these scripts written right to left. Okay. And so far as the study is concerned, इसका जो अभी तक, परंतु अभी तक क्या है, इसका डेसिफरमेंट, इसका जो पहचान अभी प्रयास जारी है. आई मीन द स्टडी इज गोइंग ऑन, द रिसर्च इज गोइंग ऑन टू डेसिफर प्रॉपर्ली ये क्या हो सकता है. परंतु देयर आर सो मेनी स्कॉलर्स दे क्लेम्ड दैट वी डेसिफर द स्क्रिप्ट. हम लोग इस स्क्रिप्ट को पढ़ चुके हैं करके. हाँ, जैसे मैं बताऊंगा, साउथ इंडिया में कुछ विद्वान
है, पारपोला साहब है, जैसे कुछ कुछ लोग है बोलते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं। परंतु इसका जो स्क्रिप्ट जब से मतलब प्राप्त हुआ है 1920 से लेकर 2021 से लेकर अभी तक हर साल नया-नया साइट आविष्कार हो रहा है, नया-नया साइट उत्खनन हो रहा है और हर साइट से कुछ ना कुछ हमको स्क्रिप्ट मतलब ये स्क्रिप्ट मतलब सीलिंग हमको प्राप्त हो रहा है। आई मीन there are so many scholars work on these seals like जैसे मैं आपको बताऊंगा first I think the first person in 1925 Waddell WADDEL Waddell साहब इसके ऊपर काम किए थे। उसके बाद प्राणनाथ हंटर then you know then uh, what I say nowadays that is Ashok Parpola. Hmm. And Mahadevan also. I Mahadevan of South India. And JP Joshi, JP Joshi साहब भी इसके प्रयास किए थे। आई मीन सो फार अभी का बात करें, अभी का स्कॉलर जो काम कर रहे हैं, अभी के जो काम किए थे वो है जेपी जोशी, अशोक परपोला एंड आई महादेवन, जो ये लिपि के ऊपर काम कर रहे हैं। Okay, so dear friends, these are the some important aspects. I mean, the seals generally found in the sealing, the scripts are found in these materials. Okay, and more than 65% with unicorn motif, most widespread community of official possibly merchants. So आप देखेंगे जो अभी तक जो हमको सील प्राप्त हुआ है उसमें ज्यादातर यूनिकॉर्न एक सिंग वाला हो रहा है। तो विद्वान का मत है कि ये जो यूनिकॉर्न सील है ये जनरली जो ट्रेडर्स क्लास थे, आई मीन जो मर्चेंट्स, दे यूज्ड दिस टाइप ऑफ सील्स। व्हाई सो? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, दिस टाइप ऑफ सील वी आल्सो फाउंड फ्रॉम ऊर, मेसोपोटामिया का जो है उसमें प्राप्त हो रहा है। और इसका जो विस्तार आपको पता है, जो सील और सीलिंग, ये सील और सीलिंग के सील दो अंतर है। आई मीन एक का होता है नेगेटिव इंप्रेशन, एक होता है पॉजिटिव इंप्रेशन। ये बस खास है सील और सीलिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्रेशन। ओके, सो जो यूनिकॉर्न का जो सील प्राप्त हुआ है हमको, इसमें क्या है आपको पता है कि एक यूनिकॉर्न एक सिंग वाला जो जानवर और उसके ऊपर लेटर होता है। ये सील हमको ज्यादातर वाइड स्प्रेड में मिलता है और इसका ऊर जैसे मेसोपोटामिया का बहुत सारे साइट से प्राप्त हो रहा है। तो इज ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स, ओके, द स्कॉलर्स बिलीव दैट these seals, I mean maybe used by the merchants, okay, and seals with animal motifs and Indus script may represent ruling elites, okay, ये रूलिंग एलाइटीज आई मीन लैंडलॉर्ड्स मर्चेंट, ये लोग इसको यूज किए होंगे। ओके, एंड इसके सिवा हमको क्या है सील कार्विंग स्टाइल ऑफ रीजनल वेरिएशंस मिलता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, आप देखेंगे बनावली धोलावीरा का जो है वो थोड़ा सा अलग रहता है हरप्पा का। रीजनल वेरिएशंस, आई मीन नो डाउट स्क्रिप्ट इज द सेम, लिपि ठीक रहता है, परंतु जो उसका जो बनावट आई मीन उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। दिस इज कॉल्ड रीजनल वेरिएशंस ऑफ द हरप्पन सेल्स। ओके, एंड हियर आप देख सकते हैं, देखिए इसमें हम लोग दो लिए हैं, दो सील का एक जो सिंबल लिया, आप देखेंगे इसका जो है, इसका देखिए एक इंप्रेशन है, इसका देखिए इंप्रेशन थोड़ा सा अलग रहता है। हाँ, आई मीन जैसे डियर फ्रेंड्स, जैसे आप लोग इसके बाद पढ़ेंगे, जैसे हम लोग एपिग्राफी और न्यूमिस्मेटिक में पढ़ते हैं, जैसे आई मीन मुद्रा शास्त्र में पढ़ते हैं, जैसे क्या होता है समुद्रगुप्त का नहीं तो कोई भी एक शासक का हमको सिक्का मिलता है, जैसे स्वर्ण मुद्रा गोल्ड कॉइन मिलता है। आप देखेंगे गोल्ड कॉइन मतलब एक शासक का होता है, जैसे समुद्रगुप्त का कोई गोल्ड कॉइन प्राप्त हो रहा है, एक वेराइटी का है और दूसरा वेराइटी का भी प्राप्त हो रहा है, मतलब अलग अलग रूलर सेम परंतु अलग अलग वेराइटी। मतलब ये क्या शो करता है? इट इज शोज दैट दीज कॉइन्स आर इशूड इन वेरियस मीन्स। मतलब एक राजा के समय में अलग अलग टकसाला, मतलब मिंट जहां से बनता था, मतलब बनाया जाता है मिंट,
जैसे हम लोग जैसे अभी इंडिया में नासिक और मैसूर जैसे हम लोग जैसे है टकसाला जो ये है जहाँ हमारा जो रुपया बनता है, हाँ, वैसे ही एक राजा के समय में अलग अलग टकसाला से बनता है, मतलब ये वेरियस सिंबल्स वेरियस डाया, जैसे उसका जो बनावट जो अलग अलग फिगर रहता है और उसका जो सिंबल्स अलग रहता है, परंतु राजा का नाम एक रहने से क्या होता है, राजा के समय में अलग अलग टकसाला से जहां से बनता है सिक्का वो प्राप्त हुआ है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि ये जो सील हमको प्राप्त हो रहा है इसका थोड़ा वेरिएशन है, यूनिकॉर्न का हो उसका मुंह इधर है उसका मुंह उधर है, आई मीन इट इज सोच। आप इसमें देखिए, इसमें देखिए ये जो सिंबल है देखिए, सिंबल सेम सिंबल नहीं अलग अलग है, मतलब देखने के लिए तो दिखाई दे रहा है परंतु अलग, इसका देखिए वेरिएशन थोड़ा सा बीच वाला का वेरिएशन मोटा ज्यादा ज्यादा है, मतलब इट इज सोच द रीजनल वेरिएशंस of the seals. Okay, and these are the some total the Harappan scripts. Okay, see Harappan scripts, I mean the sign list of the Indus script. ये सब कहाँ जो पर्सर से प्राप्त हो रहा है अलग अलग, ये अशोक पारकोला से लिए हैं, मतलब इतना सारा स्क्रिप्ट 86। एंड ये हड़प्पा का आप देख सकते हैं, ये हड़प्पा का सील है, आप देखें इसमें यूनिकॉर्न दिया है इसमें, और इसमें देखिए ये सिंबल्स, ये हड़प्पा का द हॉर्न्ड बुल विथ स्क्रिप्ट, ये हड़प्पा का द चार्जिंग बुल विथ स्क्रिप्ट्स, ये भी हड़प्पा का, ये भी हड़प्पा का द एलिफेंट विथ स्क्रिप्ट्स, डायनासोर्स विथ स्क्रिप्ट्स, ये भी हड़प्पा। एंड कभी कभी हमको क्या है मिथिकल मतलब एनिमल, द मिथिकल एनिमल यू कैन से द कंपोजिट फिगर, ओके मिथिकल एनिमल, आप उसमें कोई स्वरूप नहीं है परंतु बना जाता है, जैसे हम लोग मंदिर स्थापत्य में देखते हैं गज ब्याल, हाँ गज बैल फिगर रहता है, नहीं तो एक एक एक, एक बड़ी है शरीर है ये एक टाइप का और हेड उसका अलग टाइप का, दिस मिथिकल, हाँ गज बैल मिथिकल, आई मीन सीन्स एंड हड़प्पन सील वी आल्सो फाइंड द मिथिकल एनिमल्स, यू कैन सी, आप इसको एक छिपा देंगे, कोई चीज को आप छिपा देंगे तो एक दूसरा जानवर बन जाएगा। देखिए इसमें हमको क्या है, शरीर ही एक है, तीन तीन हेड है, देखिए एक शरीर है, इधर दिखाई दे एक शरीर है, ये तीन हेड, आप दोनों को छुपा देंगे तो एक बन जाएगा जानवर, फिर और दो को बना देंगे तीसरा बन जाएगा, मतलब यू कैन फाइंड थ्री एनिमल, आई मीन थ्री अलग हेड विथ सेम बॉडी, आई मीन इट इज द मिथिकल एनिमल और वी कैन से द कंपोजिट फिगर। And not only we found the three, six-headed mythical animal also we found from the Harappan seals. Okay, and you can see the early Harappan, the Harappan seals. See, and I mean the Harappan seal we call it the yogi picture with the hunting scenes. You can see. Okay. And various type of variety of new seals also we found from the Harappan, like Nausaro, Kalibangan, and Dholavira. Okay, and Harappa का seal आपको बताइए the famous the Pasupati seals, and trifacial टी tablet from Mohenjo-daro, जिसमें मैं आप जैसे हम लोग ट्रेनर ने कॉमर्स का बात कर रहे थे इसके बारे में चर्चा किया था, आई मीन how we found the a tablet depicted a boat, it shows the maritime contact with Mesopotamia and other great civilizations. Okay, and धोलावीरा से भी हमको कॉपर राउंड सील प्राप्त हुआ है, धोलावीरा से भी हमको राउंड सील कॉपर का प्राप्त हुआ है, और ये डियर फ्रेंड्स this type of figure also we found from the Harappan symbols on seals. हड़प्पन का सील कवर ये भी सिंबल प्राप्त हो रहा है, परंतु ये सिंबल डियर फ्रेंड्स कंटिन्यू हमको एर्ली हिस्टोरिकल पीरियड तक भी आता है। जनरली ये आता है क्या होता है, थोड़ा सा अलग वेराइटी हो जाता है, डाइस हो जाता है, जैसे लूडो खेलते हैं डाइस टाइप का आ जाता है एर्ली हिस्टोरिकल पीरियड में। एंड जब लेट हड़प्पन साइट में क्या होता है, लेट हड़प्पन साइट के जैसे मैं आपको बता रहा था एर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा। लेट हड़प्पा में क्या होता है,
थोड़ा सा मतलब स्क्रिप्ट रहता है, पिक्टो आई मीन पिक्चर, आई मीन जो यूनिकॉर्न हो गया, एनिमल आई मीन उसमें नहीं रहते हैं उसमें, हाँ, लेट हड़प्पन कल्चर में स्क्रिप्ट बहुत कम स्क्रिप्ट रहता है, परंतु विदाउट फिगर. ओके, एंड दिस लेट हड़प्पन सील्स फ्रॉम धोलावीरा, and this is the late Harappan, this is the ceilings. The copper bifacial tablet from मोहनजोदारो, ये कॉपर से बना हुआ है सील, ये बना हुआ से स्टोन सील. ओके, so this is all about your seal and sealing. Now we will discuss our last phase, that is the late Harappan culture. Okay. ये तो हम लोग को पिछले बार पढ़ चुके थे. ओके, and so far the late Harappan culture is concerned, dear friends, this is the last part of our the glorious Harappan civilization. And so far the late Harappan culture is concerned, generally the late Harappan culture ascribe the date about 1900 to 1300 BC, 1900 लेकर 1300 तक, और कभी कभी 1200 तक ये आता है लेट हड़प्पन कल्चर. ओके, एंड हियर वी फाउंड, जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे इन द फर्स्ट क्लास, आई मीन इन द this Harappan culture, we found how we divided the Harappan culture into early, mature, and late. And so, for later Harappan culture is concerned, we don't find any standardization. हमको कोई स्टैंडर्डाइज का कोई चीज हमको प्राप्त नहीं होता. जैसे हमको बोल रहे हैं कि एर्ली हड़प्पा में हमको ईटे का साइज 1 = 2 = 3 में आता है, और मैच्योर फेज में 1 = 2 = 4 में आता है, और अर्बन सेंटर हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम हो जाता है. परंतु जब हम लोग बात कर रहे हैं कि लेट हड़प्पन कल्चर में, वी डोंट फाइंड द स्टैंडर्डाइजेशन, वी डोंट फाइंड द सोफिस्टिकेशन. हमको सोफिस्टिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का कोई चीज प्राप्त नहीं होता. इसमें क्या है, वी डोंट फाइंड व्हाट आई से द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रूम्स. जैसे हमको एर्ली और लेट मैच्योर हड़प्पन में देख रहे हैं कि आई मीन आंगन और दोनों तरफ से बरामदा है, बरामदे को लगा हुआ मकान है, किचन रूम है, बट वी डोंट फाइंड दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रूम इन लेट हड़प्पन कल्चर. इन लेट हड़प्पन कल्चर, I mean, they did not use any standardized bricks. They just reused the bricks used by early Harappa and mature Harappa. लेट हड़प्पा का जो लेट हड़प्पा का जो संस्कृति का जो लोग रह रहे थे, ये लोग का कुछ अपना ये नहीं था. ये लोग क्या कर रहे थे ना, early हड़प्पा ना मैच्योर हड़प्पा में जो लोग आई मीन यूज कर रहे थे ईंट का टुकड़ा को, उसको यूज करके लोग बनाते थे. एंड वी डोंट फाइंड एनी प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं था. इनका जो स्ट्रक्चर होता था राउंड शेप का होता था, कभी कभी सर्कुलर, आई मीन रेक्टेंगुलर, पर ज्यादातर क्या है आई मीन सर्कुलर एंड हॉट. जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि आई मीन रूरल कल्चर टाइप का, रूरल कल्चर, आई मीन हॉट, झोपड़ी टाइप का ये लोग घर बनाते थे. I mean, they just reused the materials left by early Harappa and mature Harappa. आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट, जैसे इम्पोर्टेंट हड़प्पा कहाँ कहाँ इसका विस्तार हुआ है. आप देख सकते हैं ये दिस मैप शोज द लेट हड़प्पन कल्चर. आप देख लीजिए, कभी कभी माय डियर फ्रेंड्स नेट में आता है, कहाँ कहाँ ये शो करता है. और मैप में आपको ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन आया था, इसमें दे देता है और लेट हड़प्पन कल्चर का दिखाया था कहाँ आप पॉइंट करो. ओके, आप देखेंगे द इम्पोर्टेंट लेट हड़प्पन कल्चर कौन कौन, रोपड़, भगवानपुरा, आलमगीरपुर, मिताथल, दाइमाबाद, पीराक. परंतु ये माय डियर फ्रेंड, दीज आर द टिपिकल लेट हड़प्पन कल्चर. परंतु कुछ कुछ हड़प्पन साइट, जैसे मैं बात कर रहा हूँ हड़प्पा, मोहनजोदारो, रंगपुर, धोलावीरा, इसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड, इसमें हमको अर्ली मिलता है, मैच्योर मिलता है, और लेट भी मिलता है. मतलब प्रारंभिक, क्लाइमैक्स और लेट तक मिलता है. परंतु कुछ कुछ जगह ऐसे है, कुछ कुछ इंपोर्टेंट साइट ऐसे हैं जहां हमको सिर्फ टिपिकल लेट हड़प्पन कल्चर मिलता है. जैसे रोपड़ हो गया, भगवानपुरा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, मिताथल हो गया, दाइमाबाद हो गया. दीज आर द टिपिकल लेट हड़प्पन कल्चर.
और इसका जो टाइम है 1900 लेकर 1300 और 1200 तक आता है। देन आज पॉइंटेड आउट और जैसे 1934 में जैसे एमजी मजुमदार, इसका जो डियर फ्रेंड, जैसे और इसको क्या है, जो लेट हड़प्पन कल्चर को मैं जैसे बताया कि लेट हड़प्पन कल्चर आता है तो सिर्फ हमको स्टैंडर्डाइजर और सोफिस्टिकेशन नहीं मिलता, जो जो मृदभांड आई मीन जो पॉटरी, पॉटरी में भी बहुत दिक्कत आ जाता है। इसका जो पॉटरी होता है ये तो दूसरे टाइप का होता है। और ये मोहनजोदार सर झुकर से हमको मिलता है, और इसका फर्स्ट टाइम शायद ये लेट अर्बन कल्चर का आइडेंटिफिकेशन 1934 में एनजी मजुमदार साहब ने किए थे। ओके, आई मीन ये पॉटरी एक मृदुभांड के आधार पर एनजी मजुमदार साहब 1934 में इसका पहचान झुकर और मोहनजोदार से किए थे। However, it was the exception of Rangpur which revealed the stratification on a decline. परंतु इसका सही पहचान, जबकि इसका पहचान एक मृदुभांड के आधार पर 1934 में मोहनजोदारो झुकर से प्राप्त हुआ था, परंतु इसका स्ट्रैटिफिकेशन स्तरीकरण से नहीं, ये लेट, ये अर्ली, ये मैच्योर, ये लेट, इसका जो पहचान स्तरीकरण से पहचान हमको रंगपुर से प्राप्त हुआ था। ओके, एंड द कल्चरल गामोट ऑफ द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द इंडस सरस्वती डिवाइड when compared internally reveal the regional variations. Okay, and a large number of sites now, ये लेट हड़प्पन कल्चर आता है तो क्या हुआ, जो बड़ा बड़ा साइट था उसका डाउनफॉल हो गया था, और ये लोग क्या है नाउ दे आई मीन दे टर्म लेट हड़प्पन कल्चर, आई मीन द लेट हड़प्पन कल्चर मतलब पोस्ट अर्बन कल्चर। कुछ कुछ विद्वान उसको पोस्ट अर्बन कल्चर बोलते हैं, आई मीन नगरी, पोस्ट नगर सभ्यता इसको बोलते हैं। Okay, have been discovered. These sites which form a disrupted terminal phase of the culture. I mean, the lost their status in as हड़प्पा। हड़प्पा जो स्टेटस मिला था वो अभी कुछ नहीं है, ये टोटल रूरल कल्चर हो गया था। And they no doubt yielded distinctive Harappan pottery, antiquities and remnant of some architectural forms. ये क्या हुआ, I mean, ये लेट हड़प्पन कल्चर आता है तो क्या हुआ, घर मकान में परिवर्तन हो गया, और इसमें क्या है सब कुछ परिवर्तन आ गया इसमें। जबकि पॉटरी में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, उसमें जो पेंटिंग का एंटीक्विटी कुछ हद तक गया, और स्क्रिप्ट तो मिला नहीं, और जो सील हुआ उसमें फिगर नहीं था, कभी एक एक सील स्क्रिप्ट मिल जाता था। ओके, आई मीन वी फाउंड नाइदर टाउन प्लानिंग नॉर एनी इकोनॉमिक कल्चरल न्यूक्लियस। ओके, देन अनदर पॉइंट इज, I mean, to understand the issue of late Harappans or the decline or decentralization of the Harappan civilization, most of the scholars tried to answer this issue in the setting of urban decline and a control of a long distance trade. कुछ विद्वान का ये मानना है कि नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बंद होने से इनका जो डाउनफॉल शुरू हो गया। And archaeologists generally agree that definite signs of a decline in the urban character of Harappan civilization became visible after 2000 BC. 2000 ईसा पूर्व 2000 के बाद ये डाउनफॉल शुरू हो गया। इसका जो निशाना हमको हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथाल, सुरकोटड़ा इसमें हमको प्राप्त हो रहा है। और इसमें क्या हुआ, कैसे ये हमको प्राप्त हो रहा है, कहाँ इसका नमूना हमको देखने को मिलता है, जैसे घर में मकान अच्छा नहीं है, हाउस ड्रेन, देयर इज नो ड्रेन सिस्टम, एनक्रोचमेंट। व्हाट इज एनक्रोचमेंट, मतलब जैसे एर्ली हड़प्पा मैच्योर हड़प्पा में क्या है, एक लेआउट होता था, चौड़ी सड़क, दोनों किनारे में मकान ये होता, छोटा गली या आके मेन गली में मेन रोड में मिलते थे। तो अभी ये जो लेट हड़प्पा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, रोड के ऊपर घर बनाते थे, एनक्रोचमेंट सिस्टम, आई मीन देयर इज नो सिस्टमैटिक सिविलाइज, आई मीन सिस्टमैटिक प्लानिंग, ड्रेन, लेन, रोड किसमें भी मेंटेन नहीं हो रहा था, द ग्रानरी वेयर कुछ में भी नहीं था इसमें। एंड दैट्स व्हाई हम लोग बोल रहे हैं कि 2000 के बाद आई मीन ईच एंड एवरी हड़प्पन टाउनशिप डिक्लाइन। 2000 के बाद 1900 तक ये जितना हड़प्पन साइट इसका डिक्लाइन शुरू हो गया था, और 1700 तक ज्यादा हो रहा था इसके बारे में। एंड पॉटरी आई मीन मृदुभांड जो है, पॉटरी ऑल्सो शोज marked change in quality of the manufacture and variety of decorations, painting, inside pattern, इसमें हमको दिखाई देता था। And the excavations of number of Harappan sites, including smaller sites like Alamangripur, Hulas,
ये सब साइड में हमको दिखाई दे रहा है चीज। एंड सुपर द लेट हड़प्पन स्टेज इज कंसर्न डियर फ्रेंड, जैसे मैं आपको बताया, ये जो संस्कृति है, ये लेट हड़प्पन संस्कृति को और किस संस्कृति में नाम में जाना जाता था? झुक्कर संस्कृति। सिंध प्रदेश में झुक्कर संस्कृति, और पाकिस्तान में इसको सिमेट्री एज कल्चर भी बोला जाता है। ठीक है, आई मीन लेट हड़प्पन कल्चर को हम लोग किस नाम में जाना जाता था? आई मीन लेट हड़प्पन कल्चर ऑल्सो नोन एज पोस्ट अर्बन कल्चर, झुक्कर कल्चर एंड सिमेट्री एज कल्चर। आप इसको याद रखेंगे। आई मीन कभी कभी आता है कि लेट अर्बन कल्चर ऑल्सो नोन एज, किस नाम में जाना आता है? पूछ लेगा। झुक्कर कल्चर इज एर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा। इट्स ए लेट हड़प्पा। आई मीन दिस लेट हड़प्पन कल्चर known as झुक्कर culture, cemetery age culture, I mean later urban culture also known as cemetery age culture, झुक्कर culture. झुक्कर culture in Sindh and I mean cemetery age culture in Punjab, Pakistan. Okay, and this late urban culture represent an assemblage showing some sort of a cultural continuity with the mature urban culture. देखिए ये जो लेट हड़प्पन कल्चर आते आते, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो गया हड़प्पन संस्कृति, कुछ कुछ कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यू हुआ, कुछ कुछ कल्चरल ट्रेडिशन ऐसे नहीं कि पूरा स्टॉप हो गया। कुछ पोएट्री कुछ कंटिन्यू हुआ, और कुछ जैसे सील का जैसे स्क्रिप्ट कंटिन्यू हुआ। मतलब कभी जैसे कोई संस्कृति, आपको पता है कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति सडन खत्म नहीं हो जाता। आई मीन और संस्कृत, मेरा मानना तो ये है कि संस्कृति कभी खत्म नहीं होता। जैसे हम लोग संस्कृति, आई मीन कल्चर नेवर डाई, संस्कृति कोई मरता नहीं, संस्कृति एक रूप से परिवर्तित होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैं एक मजाक बात कर रहा हूं, जैसे हम लोग बात करेंगे वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड का, आई मीन लेटर वैदिक पीरियड का जो बात कर रहे हैं। जैसे आपको बताया कि सारा आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री में और आर्कियोलॉजी में, पता नहीं कौन पढ़ाएंगे आपको। जैसे हम लोग को वैदिक ये पढ़ते हैं कि विवाह 8 प्रकार का विवाह होते हैं, राक्षस, पिशाच, राक्षस मैरिज, यू नो, so many type of marriages. हाँ, I mean then the tradition of a marriage जब आप बात करेंगे विवाह का, जैसे उसमें बहुत होता है, लज्जा निवारण करते हैं और देयर आर सो मेनी संस्कार। हाँ, जैसे वेदी में हम लोग बैठते हैं, फिर इसमें क्या है आपका जो वर्णमाला पहनते हैं, ये सब चीज ये भी आज भी हो रहा है और उस जमाने में हो रहा था। फर्क इतना है, संस्कृति का चेंजेस हुआ है। उस जमाने में लोग क्या है, मतलब ट्रेडिशनल में कर रहे थे, आजकल 5 स्टार होटल में कर रहे हैं। परंतु वैदिक मंत्र उच्चारण हो रहा है, ब्राह्मण ये कर रहे हैं। आई मीन कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कृति कभी मरता नहीं, ये कभी एक रूप परिवर्तन करता है, चेंज करता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं नवपुरापाषाण से लेकर हड़प्पन संस्कृति से लेकर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, और इवन गांव में भी हम लोग क्या करें, सिलबट्टा आपको पता है, शेरालैंड कोड सिलबट्टा, जिसमें हम लोग मसाला पेसते हैं। आज भी आई मीन नवपुरापाषाण से लेकर हड़प्पन संस्कृति से लेकर अभी तक भी हमारा घर में सिलबट्टा है। ओके, तो ये संस्कृति का भी कुछ कुछ संस्कृति और ट्रेडिशन कंटिन्यू होता है। वैसे ही हड़प्पन संस्कृति सडन खत्म नहीं हुआ, ये थोड़ा सा कुछ कुछ कल्चरल चेंजेस आया है, और मैच्योर हड़प्पन का कुछ कुछ सिग्नल, आई मीन साइन हमको लेट हड़प्पन कल्चर में मिलता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पोएट्री, मृदुभांड के आधार पर इट हैज बीन सजेस्टेड दैट देयर इज ए reciprocal contact between Jhukkar culture of a Sindh and late Harappan culture of a Lothal and Rangpur. And it is significant that on the one hand, there is a severe reduction in the population of Sindh Cholistan, and it is suggest eastward or southward shift of the people. And there is a general decline in civic standard in comparison of the mature. जब हम लोग मैच्योरपन के साथ विकास, हड़प्पा का जो विकास काल के साथ इसका कंपेयर करेंगे, बहुत सारा डिक्लाइन हुआ है इस काल में, आई मीन डिक्लाइन फेज में। आई मीन जैसे मैं आपको बताया, जैसे मैच्योर हड़प्पा में क्या होता था, प्लान्ड हाउसेस था, मतलब एक तरीका था, मेन रोड के दोनों किनारे में मकान का प्लानिंग होता था, प्लान, परंतु
लेट हड़प्पन में कोई प्लान नहीं है। दैट्स व्हाई planned houses were replaced by inferior inequality, very inferior quality of a structure which were small in size and made of waterland द्वाब, झोपड़ी और मकान जैसे दो दो 2 स्टोरेड इतना बड़ा रूम नहीं था, वाटरलैंड झोपड़ी जैसे। और क्या इसमें मिल रहा है, एक तो प्लान्ड हाउस नहीं था, और नो मोर ब्रिक हाउसेस, नो ड्रेन्स, no public buildings are noticed. Okay, and the late Harappan settlement in Haryana are usually away from the perennial rivers and located outside the flood plains. ये क्या है, और नदी के किनारे में और रहने नहीं, बाहर जाके बसने लगे। ओके, you can see I just this is the original structure of Harappan, और ये रिकंस्ट्रक्शन किया गया, मतलब ये जो है ये लेट हड़प्पन का, आप देखिए लेट हड़प्पन कल्चर का, लेट हड़प्पा का मकान देखिए कैसे घूम रहा है, कैसे गोल गोल। हेलो, आवाज दिखाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ, जब हम लोग आप याद कीजिए, जब मैं आपको धोलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो का जब मैच्योर फेज का बता रहा था, देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटी, ड्रेनेज, आई मीन सैनिटेशन, जैसे बिल्डिंग, मेट्रो, आई मीन डबल स्टोरी बिल्डिंग्स और स्टेप्स, कहाँ गया इधर सब, आई मीन और वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आई मीन द स्टैंडर्डाइजेशन, द प्लानिंग हाउस रिप्लेस्ड बाय इंफीरियर क्वालिटी ऑफ द हाउस स्ट्रक्चर, ऐसे ही हमको प्राप्त हो रहा है। एंड these sites of the एर्ली हड़प्पन civilization, ये एक मैप दिया गया जिसमें ये जो ये एर्ली हड़प्पा साइट का, आप देखिए कंपेयर कर रहा हूं, ये एर्ली हड़प्पा का, ये मैच्योर हड़प्पा का, आप देख लीजिए ये लेट हड़प्पा, देखिए ये एर्ली हड़प्पा का, देखिए कहां कहां विस्तार हुआ है, जो डॉट डॉट दिया गया है, ये एर्ली प्रारंभिक का है। अरे विकास, हड़प्पा का काल का विकास का देखिए कहां कहां फैल गया है, और जब लेट हड़प्पन आता है कहां स्क्रूटनाइज हो जाता है ये चीज, ये ओके। And so far as I mean the late Harappan culture, late Harappan site is concerned, my dear friends, these are the sites, excavated sites. Field data हमको क्या है, जम्मू कश्मीर से जो एक हमको प्राप्त हुआ है, जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट हड़प्पन साइट है मंडा, इट इज ए टिपिकल लेट हड़प्पन साइट। ओके, ये हमको मंडा, ये भी एक्सकैवेटेड साइट है। पंजाब का जो लेट हड़प्पन साइट है रोपड़, धीरमज, संगोल, करपलन, नागर, रोहिरा। हरियाणा का जो है बारा, मिताथल, भगवानपुरा, ये सब साइट है। कहाँ चला गया, ओके। एंड दिल्ली का जो दिल्ली का एक है भोरगढ़, दिल्ली के पास जो हमको एक प्राप्त हुआ है लेट हड़प्पन साइट का है भोरगढ़। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जैसे हुलास, आलमगीरपुर, मंडी, अम्बाखेड़ी, वहादराबाद, गुजरात का रंगपुर, जैसलपुर, धोलावीरा, जुनीकरण, रतनपुर, महाराष्ट्र का दाइमाबाद, और जो पाकिस्तान का जैसे ये आया है, ये सब चीजें। परंतु अभी जो सनौली, ये भी आया है, ये सब। एंड द सैटेलाइट इमेज ऑफ रिवर सरस्वती एंड द यमुना केरार द पंडव वैली, ये लेट हड़प्पन साइट का दिया गया है। और जैसे मैं आपको बताया, हड़प्पन पटरी का रोपड़ का देखिए तो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ हड़प्पन पटरीज ऑफ लेट हड़प्पन कल्चर। ओके, एंड ये संघोल का एक पिक्चर दिया गया, जो उत्खनन का दिया गया, देखिए जो स्ट्रक्चर जो है, आई मीन जो मकान का ऐसे गोल गोल मकान दिखाई दे रहा है इसमें। और जो पेंटेड पॉटरी ऑफ संघोल का जो पेंटेड पॉटरी, ये एंटीक्विटीज नागर का, आप देखेंगे इंफीरियर क्वालिटी ऑफ द हाउस स्ट्रक्चर। सी, ये 12 और से प्राप्त हुआ है, 12 से प्राप्त हुआ है जो लेट हड़प्पन कल्चर का अमृतभान, ये मिताथल से प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे जैसे आपको बताया कि लेट हड़प्पन का संस्कृति का जो मकान, वो सर्कुलर और वाटरलैंड डोब का, और कभी कभी मिलता है तो वो छोटा छोटा टाइप का मिलता है ये।
भगवानपुरा का ये है, ये कुछ पॉटरीज ऑफ भगवानपुरा, and these are the black on red ware pottery of a late Harappan site of Kharsola. This is the Harappan site in western Uttar Pradesh. Okay. You can see, and this is the rectangular room with small hearths. हुलास से प्राप्त हुआ है, हुलास इट इज ए लेट हड़प्पन साइट, और ये हुलास से भी लेट हड़प्पन साइट से प्राप्त हुआ है। देखिए, आप देखेंगे जैसे मैं आपको बता रहा था, सील किया हुआ, सील में से भी आएगा स्क्रिप्ट और फिगर नहीं आएगा, ये हुलास से प्राप्त हुआ है। देखिए, ये सनौली का प्राप्त हुआ है, जब हम लोग उधर उत्खनन किए थे, जब व्हेन वी आर इन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, वी पार्टिसिपेटेड इन द एक्सकवेशन इन सनौली, यू कैन सी। ओके, ये आलमगीरपुर, दिस इज द शाहबाद, एंड so in the absence of any city or town site here, it appears that Ropar was the easternmost urban center controlling of internal and external trade. I mean, though it is a, I mean, late Harappan culture. रंगपुर आपको पता है रंगपुर का है ना, and among the important late Harappan site is concerned, one is that is your Ropar, next is रंगपुर जो है गुजरात में ये है, गुजरात में स्थित है, और रंगपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर बहादुर इन गुजरात। सो इधर जो उत्खनन किया गया था, ये एक लेट हड़प्पन साइट है, इधर जो उत्खनन किया गया था, ए टिपिकल आई मीन इसमें मिला था हमको पोस्ट हड़प्पन और लस्टरियस रेडवेयर पटरी एक है, जो 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 टिपिकल लेट हड़प्पन संस्कृति का एक पटरी है, जो लस्टरियस रेडवेयर। कभी कभी एग्जाम में माय डियर फ्रेंड आता है कि लस्टरियस रेडवेयर किस काल का है, एर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा। लस्टरियस रेडवेयर इज ए टिपिकल, आई मीन post Harappan, I mean the late Harappan culture pottery. Okay. And the decline of the prosperity of the Harappans can be noticed in the period 2. ये रंगपुर का है. Okay. Then रतनपुर का आप देख सकते हैं, the potteries, and this is the circular hut, भागड़ करके है, गुजरात का एक साइट है, ये भी सर्कुलर हट मिला है लेट हड़प्पन संस्कृति का। ओके, ये जाखड़ का। And so far Daimabad is concerned, the southernmost site is Daimabad. दाइमाबाद जो आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो ब्रोंज प्राप्त हुआ है दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है, और ये ब्रोंज ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड एट दाइमाबाद इन 1974 बाय एसएस साली इन 1984। ओके, एंड इसमें क्या है, अब बहुत सारा ये टिपिकल लेट हड़प्पन साइट है। ओके, इसमें परंतु इसका मेन कंट्रीब्यूशन है, ज्यादातर हमको ब्रोंज इधर प्राप्त हुआ है। ये दाइमाबाद का आई मीन लेट हड़प्पन साइट से जो प्राप्त हुआ है, आई मीन ब्रोंजेस। And in Gujarat, no urban center has been reported in latter period. However, at Rangpur, the late urban transformed into another culture known as a lustrous red, जैसे मैं आपको बताया। ये माय डियर फ्रेंड्स एक क्लासिफिकेशन क्रोनोलॉजी दिया हूं नॉर्थ इंडिया का, एर्ली एंड मैच्योर, और ये एक आपका एक अच्छा आएगा, ये एक आप स्क्रीनशॉट लेना, तो मैं इसको पीडीएफ करके आपको दे दूंगा। ये नॉर्थ इंडिया का जो है एर्ली एंड मैच्योर हड़प्पा का कौन कौन है, राखीगढ़ी, बनावली, बालू, कोटला, नियंखान एंड रोपड़। लेट मैच्योर हड़प्पन का कौन है, रोपड़, चंडीगढ़, बारा, मिताथल, ये है। लेट हड़प्पन है मिताथल का जो सेकेंड बी और बारगांव। ओवरलैप कहां हो रहा है, भगवानपुरा और ददेरी, नागौर, अनकोट। इसमें लेट हड़प्पन के बाद हम देख रहे हैं कि पीडब्ल्यू का, पीडब्ल्यू और लेट हड़प्पन पेंटेड ग्रेवयार्ड का, इसका तो चर्चा हम बाद में करेंगे, पीडब्ल्यू का। और गुजरात में जैसे धोलावीरा, सुरकोटड़ा, देसलपुर, ये सब साइट्स है। ओके, एंड ये सिर्फ इंडिया का बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी हमको लेट हड़प्पन संस्कृति का बहुत सारा स्थल प्राप्त हुआ है। इन पाकिस्तान इन अर्ली 50s, what I described in the post-urban culture is now included in the late Harappan phase since 1971, H. Dani in 1981. And the late Harappan phase has been noticed in two areas, the northern region with type site Harappan symmetry H, जैसे मैं आपको बताया, ये संस्कृति को symmetry H भी बोल सकते हैं। Okay, and the झुका, ये symmetry H pottery है associated with
the late Harappan culture. And in Pakistan, also at the end of a third millennium BC, a culture change was witnessed in mature Harappan level. For this seemingly post Harappan culture in the term late Harappan culture is associated. ये एक साइट है जो हमको आई मीन बसंत सिंधे साहब के द्वारा उत्खनन किया गया था। इसमें हमको एक बहुत अच्छा चीज मिला है कि लेट हड़प्पन संस्कृति का एक बहुत अच्छा आई मीन जो बोरियल प्रैक्टिस और ह्यूमन स्केलेटन का जो चीज मिला है, ये है फरमाना हरियाणा बोरियल आई मीन से प्राप्त हुआ है। और जो जो हम लोग बात बात कर रहे हैं कि जो बरियाल प्रैक्टिस का, ये भी हमको एक साइट है जैसे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का सनौली। एक साइड आप देखें कितना सारा बरियाल्स सनौली इंडिविजुअल बरियाल है, आई मीन ग्रुप बरियाल है, एक्सटेंडेड बरियाल है, ये सब प्राप्त हुआ है लेटर पान संस्कृत से। ये है बरियाल पॉटरी, आई मीन द पॉटर्स ऑफ बरियाल फ्रॉम सनौली, कॉपर एंटेना फ्रॉम सनौली, ये सनौली साइट से प्राप्त हुआ है। एंड कैसे मतलब एक आदमी जो मरा हुआ था उसमें कैसे बैंगल पहन हुआ था, बहुत सारा गोल्ड बैंगल्स प्राप्त हुआ है सनौली से। और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सनौली आई थिंक इन 2 or 3 years बिफोर द एक्सकवेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर एस के मंजुल at Sonauli revealed a remarkable discovery that is chariot. हाँ, हमको तो चैरियट हमको कुछ कुछ विद्वान का जैसे ये डिस्कवरी होने के पहले बोलते थे कि नहीं चैरियट हरपन लोग यूज कर रहे थे कि नहीं, महाभारत और रामायण महाभारत का भी जिक्र कर रहे थे, उसमें बहुत सारा विवाद भी और कंट्रोवर्सी आया। परंतु ये चीज को सब अलग करके इसका एक बहुत बड़ा देन रहा सनौली का, जो कैसे रहा होगा, जो 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 महाभारत काल में भी रथ का आई मीन चैरियट का जो दिया है, जो वर्णन दिया गया, इसका एक बढ़िया हमको लेट हड़प्पन संस्कृति का स्थल सनौल से प्राप्त हुआ है। चैरियट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इन बागपत डिस्ट्रिक्ट, यू कैन सी द चैरियट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्कवरी। ये भी आजकल बहुत सारा एग्जाम में आ रहा है, कहाँ से पूरा चैरियट प्राप्त हुआ है, सनौली लेट हड़प्पन। यू कैन सी here the excavator संजय मंजुल, डॉक्टर संजय मंजुल सर इज प्रेजेंट हियर, एंड ये कैसे रहा होगा, ये इसका जो ड्राइंग बना के दे रहे हैं। ओके सी, ये चैरियट का सब आप देखें, ये पहिया है, स्ट्रॉन्ग है, यू कैन सी इसका पूरा डिटेल आप देखिए, ये रथ का ये जो ये पहिया है, और देख सकते हैं इसका ये पूरा डिटेल्स देखिए, चैरियट जो सिनौली का है। ये जो बना है कंजेक्चरल व्यू है, कहाँ चला गया। ओके, so one of the important contribution of Sinol to the evidence of chariot, and सनौल से भी हमको एनिमल हेडेड पॉट मिला है, नॉब वाला पॉट प्राप्त हुआ है, और हॉर्न कॉम जो सिंह कंघी ये प्राप्त हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट लेट मिडेवल लेट आई मीन हड़प्पन साइट दैट इज मंडी इन उत्तर प्रदेश, जहां से हमको ज्यादातर गोल्ड प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है मंडी इन उत्तर प्रदेश, गोल्ड प्राप्त हुआ है। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट लेट हड़प्पन साइट है। एंड so far the decline of the Harappan civilization and a dissipation of into local culture is concerned, dear friends, जैसे मैं आपको बताया कि हड़प्पन कल्चर कुछ कुछ जैसे विद्वान बोलते हैं कि हड़प्पन कल्चर का मतलब ये हो गया विनाश हो गया, नहीं, कभी कोई संस्कृति कोई सभ्यता सडन का विनाश नहीं होता। एंड आज आई सेड जिसका उत्थान है उसका पतन है, आई मीन राइज एंड फॉल इज द लॉ ऑफ नेचर। इतिहास में जिसका उत्थान है उसका पतन है, इसको तो मानना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ देर में पतन होता है, कि सडन पतन हो जाता है, इसका तो अलग अलग कारण रहता है, इतिहास में आपको पता है, आप लोग पढ़े होंगे। परंतु जो डिक्लाइन हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ऐसा नहीं कि सडन हो गया पतन हो गया, नहीं, कोई भी एक विशाल आई मीन एक डेवलप्ड सभ्यता और संस्कृति का पतन जब होता है वो धीरे धीरे होता है, आई मीन सडन नहीं होता। हम लोग देख रहे हैं
कि हड़प्पन संस्कृति का नहीं ऐसे आया और इसको काट दिए, मार दिए और इसको मतलब बाढ़ आया कि ये हो गया जो हाइपोथेसिस है, नहीं। जब कोई संस्कृति का पतन होता है, वो धीरे-धीरे होता है। आई मीन हम लोग देख रहे हैं, हड़प्पन संस्कृति का जो पतन वो क्या है, माइग्रेट हुआ है। आई मीन सडन खत्म नहीं होके ये एक परिवर्तन हुआ है। एक मतलब एक एरिया के लोग दूसरे एरिया को जाके बसने लगे। क्योंकि इसका प्रमाण हमारे पास है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, कुछ-कुछ साइट्स है, हड़प्पन संस्कृति के लोगों का जो ये जाके हमको ताम्रप्रस्तर युग में देखने के लिए मिल रहा है। हड़प्पन संस्कृति का वो सील हो, वो मृदभांड हो, ये हमको ताम्रप्रस्तर युग में मिल रहा है। आई मीन अर्बन सेंटर को छोड़ के ये लोग धीरे-धीरे जाके मतलब जैसे डाउनफॉल हो रहा है, ये लोग को माइग्रेट होके दूसरे जो ग्रामीण संस्कृति, जो रूरल संस्कृति इसमें मिल रहे हैं। जैसे मैं क्या बात कर रहा हूँ, सपोज दिल्ली की रायपुर की पटना, इसमें क्या होगा, पानी बंद हो जाएगा। कुछ कारणवशत उसमें आई मीन कुछ वजह से पानी बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा। तो लोग तो क्या है सडन तो मतलब ये नहीं होगा ना, डाउनफॉल नहीं होगा, नहीं मर जाएंगे ना। ये क्या करेंगे, जब देखेंगे नहीं कुछ सुविधा नहीं हो रही, धीरे-धीरे माइग्रेट करेंगे। पटना के लोग धीरे-धीरे दिल्ली चले जाएंगे, कुछ-कुछ लोग अलग भागलपुर आ जाएंगे, कुछ-कुछ लोग दूसरे। तो पास में जैसे कोई अच्छा जगह है उसमें जाएंगे। जो गरीब लोग होते थे, वो लोग क्या करेंगे, उसमें रह जाएंगे एक जगह में। और जिसका फाइनेंशियली और जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, वो लोग दूसरी जगह माइग्रेट हो जाएंगे, उनको सुख सुविधा नहीं है। वैसे ही अर्बन संस्कृति का डाउनफॉल हुआ, कुछ-कुछ लोग रह गए और ज्यादातर लोग माइग्रेट हो गए। इसका नमूना हमको प्राप्त हो रहा है, इसका प्रमाण हमारे पास है। सो आई मीन इसका बहुत सारा कारण है क्योंकि डाउनफॉल हुआ है। कुछ विद्वान का कि डाइंग ऑफ अ रिवर सरस्वती इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड मिलेनियम बीसी, और कुछ विद्वान का मत है कि अबांडनमेंट ऑफ साइट्स ऑफ सरस्वती वैली, और कुछ विद्वान का मत है कि डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विथ मेसोपोटामिया एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, और कुछ विद्वान का मत है कि लूजिंग ऑफ सोशल नेटवर्क एंड इमरजेंस ऑफ लोकल कल्चर, जैसे मैं आपको बताया। ओके, and one theory suggests that a nomadic Indo-European tribe called Aryans invaded and conquered in the Indus Valley civilization. My dear friend, जब आर्यन का सवाल है, इसका एक अलग मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका अलग है आर्यन का जो थ्योरी, और इसका जो ये दूसरे में पढ़ाएंगे आर्यन थ्योरी का है, और कैसे आपको बताएंगे मैं बाद में इसके जो जैसे अलेक्जेंडर सॉरी मटिमर हुइलर जो थ्योरी दिए हैं आर्यन इन्वेजन का, इसको बाद में चर्चा करेंगे। कुछ विद्वान का बोलते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ है, और मेनी स्कॉलर बोल रहे हैं कि नहीं, कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय क्लाइमेटिक चेंज, पर्यावरण में परिवर्तन हो गया। ओके, और ये सब चीज है। एंड ये एक साइड, एंड सो फार एज the decline of Harappan culture is concerned, the Harappan culture had a distinctive entity its own, and 1750 के बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। और इसका जो कजेस है, इसका ब्रॉडली देयर आर सो मेनी कजेस आर रेस्पॉन्सिबल, बट टोटल में इसको डिवाइड किया हूं 3 भाग में। एक इंटरनल कॉज, एक एक्सटर्नल कॉज, एंड द थर्ड वन इज इकोलॉजिकल कॉज। एंड इंटरनल कॉज क्या है? इंटरनल कॉज ये निष्कर्ष आया है कि लैक ऑफ टाउन प्लानिंग इन लास्ट स्टेज। आई मीन आपको पता कि नैरो लेन, अनप्लान्ड हाउस, बिल्डिंग एनक्रोचमेंट रोड्स, जैसे मैं आपको बताया, डिटोरेशन ऑफ कल्चर, लेट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन, पोर्ट्री, ये सब आ गया। एक्सटर्नल कॉज में जैसे मैं बताया कि आई मीन मटिमर हुइलर साहब का मानना है कि ये इन्वेजन हुआ है, आक्रमण हुआ है, आर्यन लोगों का आक्रमण हुआ है। इसके बाद इसका जो चर्चा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद हम लोग शुरू करेंगे। ओके, क्योंकि हमको मोहनजोदड़ो हड़प्पा हम लोग देख रहे हैं, एक साइड में बहुत सारा मास्कर हुआ है, मतलब जो मतलब निशाना हुआ है कि मारने के बाद इसको दफना दिया है। हाँ, थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वाजन, और हड़प्पन संस्कृति का जो थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वाजन, आर्यन का जो आक्रमण का जो थ्योरी, इसको कौन प्रोपाउंड किए हैं? याद रखिए कि सर मटिमर हुइलर साहब इस थ्योरी को दिए कि आर्यन इन्वेजन की वजह से इसका पतन हुआ है। ये एग्जाम में आता है। एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन may have to meet its demise due to invasion according to one of the theory British archaeologist मटिमर हुइलर, जैसे मैं आपको बताया। ओके,
एंड इकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर कुछ कुछ विद्वान का मानना है कि अर्थक्वेक, फ्लडिंग, changing climate, deforestation. And other scholars believe that the collapse of a Harappan society resulted from climatic change. Some experts believe that the कुछ कुछ विद्वान का मानना है कि सरस्वती नदी का परिवर्तन जो सूख जाना which began around 1900 के ईसा पूर्व 1900 तक जो आई मीन सरस्वती नदी का मतलब ये हो गया, मतलब सूख गया, इसलिए इसका डाउनफॉल हो गया. एंड एनी मेजर एनवायरमेंटल चेंज सच एज डिफॉरेस्टेशन, फ्लडिंग, ड्रॉट, ये भी इसका एक कारण है. अनदर डिजास्टर्स चेंज इन द हरप्पन क्लाइमेट. चिंता मत कीजिए, मैं इसको भेज दूंगा आपको, ये जो कारण दिया गया. एंड earthquake also because we found the evidence of earthquake in various Harappan sites like Sukta-Gandor and Kalibanga, other sites. एंड फ्लडिंग का जो सवाल है, जॉन मार्शल जैसे ये जॉन मार्शल बोलते हैं कि द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वाज मेनली ड्यू टू द वेजरेज ऑफ इंडस रिवर, इंडस सिंधु नदी का. इफ द रिवर इंडस वाज बेनिफिशियल रिवर, इट माइट इक्वली बिकम द ऑथर ऑफ द डिसलोकेशन ऑफ द रूइंस. फ्लड आ गया, ये हो गया. ओके. एंड अनदर इज डिफॉरेस्टेशन, जैसे मेटलर्जी, ज्वेलरी मेड ऑफ फियांस, ब्रिक्स मेकिंग, बोर्ड, फर्नीचर, डिफॉरेस्टेशन होने से कुछ नहीं मिला. एंड अभी का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, अभी जो काम कर रहे हैं हरप्पन संस्कृति में, केनर, मार्क केनर, उनके मत में द हरप्पन्स वर obviously not environmentally conscious like anybody else. They thoughtlessly hacked the use the rich forest. Okay, iman nahi mante. And the third one is changing of climate. The change of the course of a river Indus, sedimentation of river valley, ये कुछ विद्वान का मत है कि ये भी चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट की वजह से हरप्पन संस्कृति का पतन हुआ है. रिजल्ट क्या हुआ? ड्राइंग ऑफ, ड्रॉट, अप्रोचिंग ऑफ डेजर्ट, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, ये सब चीजें, माइग्रेशन. एंड ये जो मैं आर्यन इन्वेजन का जो बात कर रहा था, जो मास्कर मिला है, एंड कंक्लूजन इन दैट द थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, though being the latest in this constitution, but due to the evidence source, it does not provide the complete answer. Okay. So this is all about your late Harappan culture or the Harappan culture. Okay. I think in the next class we discussed the post Harappan late regional culture. कैसे पोस्ट पतन के बाद, कैसे हरप्पन संस्कृति के पतन के बाद कैसे जो ग्रामीण संस्कृति था, कैसे लोग जाके उसमें बस गए, कैसे विलीन हो गए ये लोग जाके. सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट योर लेट हरप्पन कल्चर.